प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले वेतन पर टैक्स देना होता है, अर्थात कर्मचारियों को जो ग्रॉस पेमेंट प्राप्त हुआ है इसमें इनकम टैक्स देना होता है। अब कई बार कर्मचारियों को पता नहीं चलता है कि हमें कितना इनकम टैक्स लगेगा। साथ ही इसमें जो सेक्शन होते हैं तो प्रत्येक सेक्शन में मैक्सिमम कितनी लिमिट होती है, इसके अतिरिक्त जो रिबेट हमें प्राप्त होता है तो वो किस परिस्थिति में हमें प्राप्त होता है। तो कर्मचारी अपने इनकम टैक्स का कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इनकम टैक्स के कैलकुलेशन के लिए कर्मचारी को जो अपना वार्षिक वेतन विवरण है इसका रहना जरूरी है। साथ ही कर्मचारी के पास में जो पॉलिसी वगैरह है इसकी ज़रूरत कर्मचारी को पड़ेगी, जिससे जो सेक्शन है इसमें कर्मचारी अमाउंट फिल कर सके। तो आइए देखते हैं कि कर्मचारी अपने इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। देखते हैं स्क्रीन पर। इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास में अपने वेतन का वार्षिक विवरण होना जरूरी है। साथ ही यदि हमने कोई पॉलिसी वगैरह लिया है तो इन पॉलिसियों की रिसीव्ड होना बहुत जरूरी है, जिससे हम जो सेक्शन इसमें दिए गए हैं इनके अंतर्गत छूट ले सकें। अब आप अपना वार्षिक वेतन विवरण या तो एजुकेशन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर IFMS पोर्टल से भी अपना वार्षिक वेतन विवरण चेक कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा होगा कि आप IFMS पोर्टल से ही अपना वार्षिक वेतन विवरण चेक करें, क्योंकि IFMS पोर्टल पर आपको अपने एरियर की भी जो राशि है वो देखने के लिए मिल जाएगी। अब IFMS पोर्टल से वार्षिक वेतन विवरण चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल में किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और सिंपली गूगल में आपको टाइप करना है IFMS लॉगिन MP। इतना टाइप करके सर्च कर लें। अब इसमें जो पहली वेबसाइट आएगी mptreasury.gov.in, इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो एक नई पॉपअप विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पर IFMS पोर्टल पर जो भी आपका यूजर आईडी है अर्थात एम्प्लॉय कोड है इसे फिल करना है और आपका जो भी पासवर्ड हो इसे फिल कर देना है और कैप्चा कोड फिल करके आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। जैसे ही हम IFMS पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब वार्षिक वेतन विवरण चेक करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं HRMIS होम का ऑप्शन है। जैसे ही हम इस पर कर्सर लेकर जाते हैं तो एक सब ऑप्शन ओपन होगा ESS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, हमें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से हम अपना वार्षिक वेतन विवरण चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लास्ट में ऑप्शन दिया गया है एनुअल सैलरी स्टेटमेंट, हमें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर दिया गया है। तो यहाँ पर जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष के आधार पर आप अपना वार्षिक वेतन विवरण चेक कर सकते हैं। अब चूंकि हमें सत्र 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष है, इस वित्तीय सत्र में हमें कितना वेतन प्राप्त हुआ है वो चेक करना है। तो हम 2021-22 यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके उपरांत जनरेट रिपोर्ट इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको जितना वेतन प्राप्त हुआ है और जो एरियर की राशि प्राप्त हुई है इसकी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब जैसे ही हम जनरेट रिपोर्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक नए पेज में हमारा जो वार्षिक वेतन विवरण है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें माहवार हमें कितना वेतन प्राप्त हुआ है इसकी जानकारी आ जाएगी। साथ ही कितना एरियस किस माह में हमें प्राप्त हुआ है इसकी भी जानकारी इसमें ओपन हो जाएगी। अब चूंकि इनकम टैक्स के कैलकुलेशन में पूरे 12 माह में आपको कितना वेतन प्राप्त हुआ है और कितनी एरियर की राशि प्राप्त हुई है इसका कैलकुलेशन हमें करना होता है। और जो IFMS पोर्टल है इसमें 11 माह की जो पे स्लिप है वो वर्तमान तक आपको दिखाई देगी। तो इसके लिए आप जो वार्षिक वेतन विवरण है वो तैयार स्वयं कर सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए आप देख लें यहाँ पर आपका जो भी बेसिक है इस बेसिक को आपको नोट कर लेना है। और अब आपको अपना इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिखाई देगी। इस लिंक पर क्लिक करके आपको एक्सेल फाइल डाउनलोड करना है। अब जब आपने एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर लिया तो इसे आपको ओपन करना है। ओपन करते ही कुछ इस प्रकार से एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी जो दिखाई देगी। अब इस एक्सेल शीट को मेरे बड़े भाई और छिंदवाड़ा जिले में पदस्थ श्री अविनाश ठाकरे जी ने बनाया है, जिसकी सहायता से आप बहुत ही आसानी से अपने इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है आपको कि आपका जो भी नाम है इसे आपको लिख लेना है, आपका डेजिग्नेशन, जो पोर्टल आईडी जो यूनिक आईडी है वो लिखना है, पैन नंबर, टैन नंबर, ट्रेजरी कोड और डीडीओ का नाम जो भी हो वो लिख सकते हैं। और डीडीओ कोड यदि आपको पता है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब यहाँ बेसिक पे जो पहला बॉक्स है यहाँ पर
जो आपने अभी IFMS पोर्टल पर अपना पेमेंट चेक किया था, तो इससे बेसिक जो भी बेसिक रहा होगा, इस बेसिक को आपको इस एक्सेल सीट के जो पहला बॉक्स है इसमें फिल कर देना है। जैसे हम यहाँ पर बेसिक फिल करते हैं 44,000 रुपए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि शायद हाँ 44,000 रुपए बेसिक था और इसका जो डीए है यहाँ पर 5280। तो इस एक्सेल सीट में जो डीए है वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। इसके उपरांत हम देखेंगे HRA। तो HRA हो सकता है कि कुछ आगे पीछे हो, तो जो भी HRA आपको मिला है वो HRA आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर चेंज किया तो जो सारे डिजिट हैं वो यहाँ से चेंज हो जाएंगे। और चेक करते चलें कि जो आपको वेतन मिला है प्रति माह वो इसमें सही कैलकुलेट हो रहा है। यदि कहीं त्रुटि आ रही हो तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। इसके उपरांत लास्ट में इसमें हम देखेंगे कि एरियर की भी डिटेल इसमें आप फिल कर सकते हैं। आपको जो भी एरियर प्राप्त हुआ हो वो आप यहाँ पर फिल कर दें। और लास्ट में यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रॉस पेमेंट आपका आ चुका है। तो आपको इस सीट में केवल अपना बेसिक फिल कर देना है शुरू वाले बॉक्स में। इसके उपरांत सारी डिटेल इसमें ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी। साथ ही यदि कहीं त्रुटि आ रही हो तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। इसके उपरांत जो एरियर की राशि है वो फिल कर दें तो सारी डिटेल इसमें ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी। इतनी जानकारी फिल कर लेने के उपरांत आपका वार्षिक वेतन विवरण यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अब आपको दूसरी जो सीट है इसे ओपन करना है, जो कैलकुलेशन वाली सीट है इसे ओपन कर लें। जैसे आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट सीट में जो पे डिटेल वाली सीट में जो भी आपने अपना नाम लिखा है, फादर्स नेम लिखा है या फिर जो डीडीओ का नाम है, वो सभी डिटेल इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगी। साथ ही इसमें जो ग्रॉस पेमेंट है वो भी ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो जाएगा। अब इसमें हमें जो डिडक्शन वाला कॉलम है, जैसे हम देखेंगे कि 80C, 80CC, 80CCD, इसके तहत हमें मैक्सिमम 1,50,000 रुपए की छूट मिल सकती है यदि हमारे पास में कोई पॉलिसी है तब। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे NPS की बात करें या GIS की बात करें, जो हमने फर्स्ट सीट में एंट्री किया था वो सारी एंट्री यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुकी है। अब यहाँ पर यदि आपके पास में कोई पॉलिसी हो तब आप फिल कर सकते हैं, और यदि आपके पास में पॉलिसी नहीं है तो इसे ऐसे ही रहने दें। या इसमें जो बिंदु दिए गए हैं इनके अंतर्गत यदि आपके पास में कोई पॉलिसी है तब उसका अमाउंट आप इसमें फिल कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम नीचे देखेंगे कि जैसे ही हम अपना अमाउंट फिल करते हैं तो इसमें कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होते रहता है। अभी इसमें हम देखेंगे कि हमें रिबेट प्राप्त नहीं हो रहा है और जो अमाउंट हमने इसमें फिल किया है इस अमाउंट पर हमें जो इनकम टैक्स लग रहा है वो 17,987 रुपए। अब इसमें जैसे हम बात करें तो यहाँ पर अभी 65,822 रुपए हो चुका है, जबकि यहाँ पर हम 1,50,000 रुपए तक की छूट ले सकते हैं। तो यदि आपके पास में पॉलिसी है तो आप ऐड कर लें। जैसे हम इसमें ऐड कर लेते हैं 7,000 रुपए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 72,822 हो गया। और यहाँ नीचे हम देखते हैं कि जो टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम है वो 5,16,974 रुपए आ रहा है। और चूंकि 5 लाख से ऊपर यहाँ पर टैक्सेबल इनकम है इसलिए हमें इसमें रिबेट प्राप्त नहीं हो रही है। अब आप प्रयास करें इसमें कि जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख या इससे कम आ जाए। तो यहाँ पर हम कुछ अमाउंट और ऐड कर लेते हैं। जैसे इसमें हमने 15,000 रुपए और ऐड कर लिया। अब हम देखते हैं, अब टैक्सेबल इनकम अभी भी देखिए आप 5,01,974 रुपए। अब यहाँ पर थोड़ा सा और अमाउंट यदि हमारा कम हो जाता है तो हमें रिबेट प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखें तो ट्यूशन फी, जो बच्चों की ट्यूशन फीस है, इसे हम ऐड कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर 12,000 रुपए ऐड कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कैलकुलेशन, जैसे जैसे हम इसमें अमाउंट फिल कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑटो होते चल रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से कम हो चुकी है। तो 5 लाख से कम की कंडीशन में हमें 12,500 रुपए की जो रिबेट है वो प्राप्त हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा टैक्स है, इनकम टैक्स, वो 0 हो चुका है। अब यदि आपके डीडीओ के द्वारा पूर्व में आपका इनकम टैक्स काट लिया गया जबकि आपको वर्तमान में कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तब आपको प्रीवियस रिकवरी, यहाँ पर जितना टैक्स काटा गया है वो अमाउंट आप फिल कर सकते हैं। सपोज आपके डीडीओ के द्वारा 5,000 रुपए काटा गया, तब हमने यहाँ पर 5,000 रुपए फिल कर दिया। अब आप देखेंगे कि जो अतिरिक्त डिडक्शन हुआ है वो 5,000 रुपए। तब आप जो ITR फिल करेंगे उस ITR में आपको 5,000 रुपए रिटर्न हो जाएगा। और ITR फिल करने के लिए आपको फॉर्म 16 की आवश्यकता पड़ेगी। फॉर्म 16 आपको अपने डीडीओ से प्राप्त होगा और डीडीओ आपका जो कैलकुलेशन है इस कैलकुलेशन को देखते हुए आपको फॉर्म 16 प्रदान करेंगे, जिसमें कितना टैक्स आपके द्वारा पे किया गया है, उस टैक्स का चालान नंबर और सारी डिटेल उस फॉर्म 16 में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और इसकी सहायता से ही
आप अपना ITR फिल करेंगे और ITR में जो आपका अतिरिक्त 5,000 रुपए इसमें कट गया है फॉर एग्जाम्पल, तो इस 5,000 रुपए को आप रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी इनकम का टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये थी इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने संबंधी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।